अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आपका होस्ट मलक आरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरे मुल्क में चप्पे चप्पे पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए जो है वो कातलाना हमला के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले हुए हैं। मैं इस वक्त कसूर में मौजूद हूँ। यहाँ कसूर में भी एक बड़ी तादाद कारकुनान की जो है वो सड़क पर आ चुकी है। बाईपास के मुकाम पर जो है फ़िरोज़पुर रोड को ब्लॉक कर दिया गया, कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। यहाँ पे इससे पहले थोड़ी देर पहले एक फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है। साथ साथ जो है यहाँ पे भगदड़ मची रही। क्रेन को जो है वो ब्रस्ट मारकर जो है वो उसके टायर ब्रस्ट किए गए। यहाँ पे 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए जिनको शीशे जो टूटे थे वो लगे हैं, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो चुके हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हाजी मकसूद साबर अंसारी, मेयर मोहम्मद सलीम, मिसेस मुजम्मल मसूद भट्टी, नदीम हरून ख़ान और दीगर कायदीन जो हैं वो इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। बड़ी तादाद बच्चों की भी मौजूद है। ये बच्चे बड़ा इनका जज्बा जो है, जोश जो है वो बड़ा दीदनी दिखाई दे रहा है। उनसे सबसे पहले बात करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कहेंगे। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? इमरान खान के लिए आए हैं। आप किस लिए आए हैं? इमरान खान के लिए। तो क्या कहेंगे? इमरान खान को तो गोलियां लग गई हैं, क्या कहेंगे आप? इमरान खान सही है जी, वो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, उनके लिए दुआ गो हैं, वो अल्लाह ताला उनको तंदरुस्ती दे। बड़ा जज्बा दीदनी है। साथ में जो है यहाँ पे सदाकत एडवोकेट हैं, उनके साथ हाजी मकसूद साबर अंसारी बड़े मरूफ लीडर हैं, यहाँ के बड़े ईमानदार लीडर हैं। क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इनके वालिद साहब जो थे हाजी गुलाम साबर अंसारी बड़े नामवर MPA गुजरे हैं, 5 बार यहाँ कसूर के MPA रहे हैं और अवाम की खिदमत कर रहे हैं। यही वजह है कि उनको यहाँ की अवाम ने पसंद किया और 5 बार MPA मुंतखब किया। हाजी मकसूद साबर अंसारी खुद भी नायब ज़िला नाज़म रहे हैं। इन्होंने अवाम की यहाँ पे बेहतर अंदाज में खिदमत की और आज भी ये यही जज्बा रखते हैं कि मुझे MPA या MNA मुंतखब किया जाता है तो मैं कसूर के अवाम की खिदमत करूँगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उन पे कातलाना हमला के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे मुश्तल होकर खड़े हैं और मुख्तलिफ मुतालबात रखते हैं। क्या विजन रखते हैं? ये जो हमला किया गया है इसके हवाले से क्या कहेंगे और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कहाँ पे खड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे कायद इमरान खान पे हमला किया गया है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कप्तान पे हमला किया गया है उसके पीछे बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत खड़ी है और इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे कायद पे हमला करवाया है और ये एक शख्स का काम नहीं है, पूरे एक गिरोह का काम है। इसमें पूरी गवर्नमेंट जो है, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और हम मुतालबा करते हैं आला अदलिया से और अदारों से कि वो बिल्कुल इसकी जो है मुनसिफाना जो है इसका मुनसिफाना जो है इसकी तहकीक कराई जाए। और इनका ये मकसद मेन ये था कि खुदा न खास्ता हमारे कायद इमरान खान की जान लेने का, कि अगर इमरान खान ना रहेगा तो शायद हकीकी आज़ादी की तरफ ये कौम ना जाएगी। लेकिन अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। अल्लाह की ज़ात ने मेरे कायद इमरान खान को नई ज़िंदगी बख्शी है और इसलिए बख्शी है कि ये पाकिस्तानी कौम को, आलमे इस्लाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहेंगे। और इस कार्रवाई के बाद हमारे कारकुनों का हौसला जो है वो पहले से ज़्यादा बुलंद है और पहले से ज़्यादा जोशो जज्बा रखते हैं। इंशाअल्लाह हमारे कायद जैसे ही सेहतयाब होंगे, इनको नहीं मालूम कि हमारे कारकुन इस कदर हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे कि और इंशाअल्लाह इस कौम को, 22 करोड़ आवाम को और आलमे इस्लाम को हकीकी आज़ादी दिला के ही हमारे कायद और कारकुन दम लेंगे। आलम इस्लाम को हकीकी आज़ादी दिलाकर ही दम लेंगे। लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए इम्पोर्टेंट हुकूमत जो है उसने ये हमला करवाया, ये कहना है इनका। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे हमारे हौसले जो हैं पस्त नहीं किए जा सकते। यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर के जो सीनियर मेंबर हैं एडवोकेट सदाकत अली चौधरी और साथ में जो इनकी इंसाफ लायर्स विंग है उसके भी रहनुमा हैं, मूवमेंट चला रहे हैं। यहाँ पे जो वकला हैं उनमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट को बड़ा एक्टिव किए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप इस मौका पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान खान का विजन क्या है? इमरान खान बात करता है इंसाफ की, हक की और इस्लाम की, और इस चीज़ से जलता कौन है? कुफ़ार इससे जलते हैं। और जितने भी बंदे, जो बंदा इसके ख़िलाफ़ जा रहा है और जिस बंदे ने ये काम किया है, ये पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है। पूरे एक मुनज़्ज़म गिरोह ने एक पूरी तरतीब के साथ उस काम को सरअंजाम करने की कोशिश की है, मगर वो पंजाबी में कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती देने वाला है, अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है। मामला ये है कि कुफ़ार की आंखों में ये सितारा, चमकता धमकता सितारा खटक रहा है। कुफ़ार को ये नज़र आ रहा है कि अगर ये बंदा अपने उरूज पे आ जाता है, जो इसको चाहिए, जिस पावर से ये गवर्नमेंट में आना चाह रहा है, जिसके लिए ये रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो इस पावर से आ जाता है तो फिर कानूनी इस्तिलाहात होंगी। जब कानूनी इस्तिलाहात होंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जब मुल्क तरक्की करेगा तो ये पहले एटॉमिक पावर है, ये अपने कर्ज़ों से निकलेंगे। जब ये कर्ज़ों से निकलेंगे तो ये बिल्कुल कुफ़ार को आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, और यही चीज़ इनको मार रही है। और यही चीज़ कुफ़ार के दोस्तों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की जो है ना वो ताकत दे रही है। ये कुफ़ार के दोस्त हैं जो एक दूसरे से इकट्ठा हैं। ये कुफ़ार के दोस्त हैं जिन्होंने कुफ़ार से मदद लेके तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लेके आए हैं, रजीम चेंज किया है। अमेरिकन ने भी अपने बयान दिए हैं कि हाँ हमने रजीम चेंज किया है। तो ये किस चीज़ से भागते हैं? ये इस चीज़ से भागते हैं। अमेरिकन क्यों खौफज़दा हैं? वो इस वजह से खौफज़दा हैं कि अगर ये बंदा अपनी पावर में आ गया तो ये बंदा कभी भी हमारी हुक्म नहीं मानेगा। ये हमसे कहेगा हमसे बराबरी से बात करनी है तो करो, वरना वो तुम्हारा घर, ये हमारा घर। कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसकी आंख निकाल देंगे। ये इस स्लोगन को अमली जामा पहनाने वाला लीडर है, जिस लीडर को वो ख़त्म करके वो चाह रहे हैं कि वही बुज़दिल लीडर, वही बेकार लीडर, वही ताबेदार लीडर उनको चाहिए जो इनके आगे ये कहते हैं यस सर। मगर ये अवाम जा चुकी है, ये अवाम की उमंगों का, ये अवाम के दिल की आवाज़ का तर्जमान है। तो इस वजह से इंशाल्लाह अवाम सारा कुछ समझ चुकी है और अवाम अपने लीडर इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। अच्छा सदाकत भाई, ये बताइएगा, यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले एक वाक़या हुआ है, फायरिंग हुई है, बड़ी शदीद किस्म की फायरिंग हुई है, बड़ी आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी गई है फायरिंग की, और खौफ व हरास फैल गया चारों तरफ, वो क्या बात है? सर असल में ये वजह ये है कि एक क्रेन यहाँ से बड़ी वो सारा हसार तोड़ती हुई बड़ी बेदर्दी से निकली। तो जो हमने आंखों देखा हाल, हम वहीं पे इकट्ठे थे। वो तो उसकी नीयत थी कि इनको रोनते हुए, कारकुनों को रोनते हुए, लीडरों को रोनते हुए निकल जाए। हमने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि उसने कोई नशा किया हुआ था या वो उसने ये काम किसी के कहने पे किया। हम कबल अज़ीं दूसरी भोंडी जमातों की तरह कोई भी जवाब नहीं देना चाहते, कबल अज़ीं कोई भी बात नहीं करना चाहते कि शायद ये किसी दूसरी पार्टी ने भिजवाया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, किसी को भी उसमें इंशाल्लाह बाम नहीं रहेगा। जो इमरान खान पर हमलावर जो था उसको शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वो भी कोई नशा करने वाला शख्स लगता है। सर इसमें एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे हैं, मैं एडवोकेट हूँ तो इन चीज़ों को हम बड़ी बारीकी से समझते हैं। एक नशा करने वाले के पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि उसके पास एक विलायती पिस्टल कहाँ से आया। वो 5 लाख का पिस्टल, जो बंदा नशा करता है, जिसके अपने पहनने के कपड़े अच्छे नहीं हैं, अल्लाह पाक हर एक को ज़्यादा दे। मैं किसी के ऊपर उसके कपड़ों की वजह से या उसकी गुर्बत की वजह से तनकीद नहीं कर रहा, मगर एक चीज़ वाज़ह नज़र आती है कि एक ऑटोमेटिक वेपन, एक ग्लॉक का पिस्टल उसके पास 9mm का किधर से आया। उसके पास 200-250-300 रुपये की एक गोली जो उसमें डलती है, 18 गोलियाँ उसमें डली हुई थी। वो उसके पास उन गोलियों के लिए पैसे कहाँ से आए? वो अगर वो कह रहा था कि मैं, आपके कायदीन तो कह रहे हैं, जो दीगर लीडर हैं आपके PTI के, वो कह रहे हैं ये मुल्ज़म ही नहीं है, इसके पास वो पिस्टल था ही नहीं जो गोली चलाई। सर मैं उसी साइड पे जा रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें ये साबित कर रही हैं ना कि वो मुल्ज़म नहीं है। एक्चुअली उसकी ये पोजीशन नहीं है कि वो ये पिस्टल ख़रीद सके। उसकी माशियत उसको इजाज़त नहीं देती कि वो इस तरह का काम कर सके। अगर देखें, एक उसके पास जो हमारी इतलात के मुताबिक है कि एक नशावर पुड़ी भी बरामद हुई।
तो नशा आवर पुड़ी बरामद करने वाला बंदा वो बयान क्या दे रहा है और उसके बयान के अंदर भी तजाद है। वो बयान दे रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको मार दिया। उसको ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसको बचा लिया। उसको जो रटाया बयान जो उसको दिया गया था वो वही बयान उसने दे दिया। तो इससे तो हर चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता ये कली खुलती जाएगी। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल हमेशा कायम रहेगी। चोर कहीं ना कहीं अपना सुराग ज़रूर छोड़ता है। जी बिल्कुल, चोर कहीं ना कहीं अपना सुराग ज़रूर छोड़ता है और जुर्म हमेशा अपना सबूत जो है वो छोड़ के जाता है। यहाँ पे अगर मुल्की लेवल की बात की जाए, आला क़यादत से लेकर जो है वो नीचे तक सभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि जिस मुल्ज़म को मेन स्ट्रीम पर लाया गया है वो मुल्ज़म हरगिज़ नहीं है। इनके पीछे कुछ और महरक़ात हैं, पीछे कोई हीलो हुज्जत करने वाला शख्स कोई और है और इम्पोर्टेंट हुकूमत पर जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो इमरान खान पर कातलाना हमले में मुलव्वस हैं। यकीनन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त मुश्तल हैं और सख्त गुस्से में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उसके लिए, उसकी हमदर्दी के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं और उनका कहना ये है कि जिस नाकाम कोशिश में इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त मसरूफ़ अमल है वो इनकी कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा है और लॉन्ग मार्च जो है वो पहले से भी तेज़ हो जाएगा और पहले से भी एक्टिव हो जाएगा और लोग जो है पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा होगा और इमरान खान का साथ देगा। हकीकी आज़ादी मार्च का मतलब ही ये है कि जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनसे मुल्क की जान छुड़वाई जाए और मुल्क में जो है वो लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है उसको मुकम्मल तौर पर नीट किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा और इलेक्शन जो है वो आइंदा जो जनरल इलेक्शन है वो आम तौर पर जो है वो फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे और इनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के मुताबिक इस बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और अपनी हुकूमत बनाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।